हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पीजीडीसीए का एक पेपर है, विजुअल बेसिक। एक बहुत ही टफ पेपर जो कि बच्चों को लगता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें तो बच्चों को समझ में ही नहीं आती हैं। तो मैं आपको सिलेबस में से बताऊंगा यहाँ पे कि आपको कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको आपको अच्छे से करके जाना है। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा मैं आपको, बहुत कम टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने, अगर आपको पूरा पेपर देखना है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बना के भी यहाँ पे डाल रखे हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जैसे हर एक यूनिट से अगर अपन को दो तीन अगर टॉपिक ही उठाने हो तो फिर अपन कौन से टॉपिक यहाँ पे उनको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो पेपर है आपका वो है विजुअल बेसिक 6.0। और अगर इसमें यूनिट फर्स्ट की अपन बात करें तो यूनिट फर्स्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो पिछले साल जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा गया है एक तो आईडी से रिलेटेड। अगर मैं जो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आईडी के बारे में पूछा गया है, यानी कंप्लीट जो आईडी है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना था। अगर अथवा में मैं बात करूँ, इसके अथवा में जो क्वेश्चन था तो उस अथवा वाले क्वेश्चन में पूछा गया था जो आपका यूज़र इंटरफेस है, यूआई है, उसके एलिमेंट्स वगैरह, इनको वहाँ पे पूछा गया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, यानी यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखना, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था 16 नंबर में, आईडी के बारे में पूछा था, और जो यूज़र इंटरफेस है उसके जो एलिमेंट है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे पिछली बार 16 नंबर में पूछे गए थे। अब देखो इसमें बचा क्या। देखो ये तो आईडी और जो यूज़र इंटरफेस है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पिछले साल एग्ज़ाम में ये आ चुका है तो दोनों क्वेश्चन तो रिपीट होंगे नहीं। हाँ, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया है ऐसा कि जो इस बार अपन से पूछ सकता है। तो देखो एक तो अगर इस वाली यूनिट में अपन बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस इस बार के लिए बन सकता है वो है इवेंट वाला। कौन सा? इवेंट वाला, यानी जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है उसमें जो इवेंट्स हैं, इवेंट क्या होते हैं, तो इवेंट वाला आपको ये पूरा करके जाना है। तो बड़ा क्वेश्चन आपको इवेंट वाला इस बार देखने को मिल सकता है। और क्या पता हाथुआ में जो क्वेश्चन है आईडी और यूज़र इंटरफेस से दोबारा से आपको क्या मिल जाए, रिपीटिशन में वहाँ पे मिल जाए। इसके अलावा जो फॉर्म वाला है, तो फॉर्म का आगे जो यूनिट है उसमें फॉर्म के बारे में वापस से भी दे रखा है। तो वहाँ तुम अगर पढ़ोगे उस चीज़ को तो फॉर्म का क्वेश्चन अगर यहाँ से भी बनता है तो आप उसको वैसे भी कर दोगे। तो यहाँ आपको तीन ही चीज़ें पढ़नी है। आईडी को दोबारा से अच्छे से कर लेना, यूज़र इंटरफेस है उसको अच्छे से कर लेना, और जो वीबी में जो इवेंट्स हैं उनको आपको अच्छे से करना है। ये तीन चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में करनी है। अब बात करते हैं अपन कि सेकेंड यूनिट से क्या क्या पूछ सकता है। तो देखो सेकेंड यूनिट है वो जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कुछ कंसेप्ट अपने चलते हैं। जैसे आपने C++ इनमें भी देखा होगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होते हैं, अपने कंट्रोल जो स्टेटमेंट ये क्या होते हैं, अपने एरे क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। तो अगर पिछले साल की अगर अपन बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आया था, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था लूप का। कौन सा क्वेश्चन आया था? लूप का पूछा गया था। इसके अलावा जो डेटा टाइप क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, प्रोसीड्यूर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा अपन को डिफाइन करना था। तो ये चीज़ पूछी गई है। तो मेजर अगर मैं बात करूँ तो लूप स्टेटमेंट यहाँ पे सीधा सीधा 16 नंबर में पूछा गया था। तो इस बार आपको यहाँ पे कौन कौन से जो टॉपिक हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो आपको करनी है, जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हैं जिसमें इफ़ वाले, इफ़ देन एल्स, ये वाले जो स्टेटमेंट हैं, इसके अलावा केस स्टेटमेंट हैं, ये आपको इस बार करके जाना। देखो लूप स्टेटमेंट में तो आपके डू लूप, फॉर लूप, ये वाले लूप ही आते हैं। तो ये वाला तो पिछले साल क्वेश्चन आ गया था। तो इस बार आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हैं ये आपको करके जाना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे वेरिएबल क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एरे है, एरे क्या होता है, तो एरे को भी आपको पढ़ के जाना है। फंक्शन ध्यान रखना इम्पोर्टेंट अगर इस साल के लिए बन सकता है तो वो कौन सा हो जाएगा, अपना फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह जैसे अपना फाइल हैंडलिंग है
तो ये जो टॉपिक है आपको यहाँ पे अच्छे से करके जाने हैं। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ कि थर्ड यूनिट में कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, तो देखो थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो पिछले साल जो क्वेश्चन आया है वो तो आया है अपना जो विजुअल बेसिक में डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म है, फॉर्म के जो टाइप हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो देखो वर्किंग विद द फॉर्म, तो इसी के बारे में उसने यहाँ पे पूछा है सीधा सीधा 16 नंबर में कि कितने टाइप्स के आपके फॉर्म हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उनके बारे में लिखना था। तो इस बार क्वेश्चंस क्या बन सकता है इसके अंदर से, तो देखो आपको यहाँ पे जैसे फॉर्म तो पिछले साल इन्होंने पूछा है, इस बार आपको करना है जो STI है और MDI है। देखो SDI MDI यहाँ पे भी MDI चल रहा है, आपका MDI चल रहा है, तो STI और जो MDI है इसको आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना SDI और MDI से रिलेटेड जो जितने भी छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जिसमें हेडिंग है वो आपको यहाँ पे करके जानी है। ये दो टॉपिक भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ से आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर दोगे। चौथी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो जो DBMS है अपना, तो उसको विजुअल बेसिक में कैसे क्या यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो आया था पहले ADO वाला, ध्यान रखना ADO जो है ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले साल यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा डेटा कंट्रोल वाला कि जो डेटा कंट्रोल है, डेटा कंट्रोल ये वाला डेटा कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड है ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है। और कुछ कमांड्स थी आपकी जैसे क्रिएट्स हो गया, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये कमांड को आप कैसे विजुअल बेसिक में यूज करोगे, तो ये तो पिछले साल आपका पूछा गया था। अब देखो क्या बचा अपने पास, तो अपने पास यहाँ पे क्या बच रहा है, एक तो जो SQL स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, जिसमें कर्सर का टाइप्स एंड लॉकिंग जो मैकेनिज्म हो गया आपकी, ये अपन को अच्छे से करके जाने हैं। और जो रिकॉर्ड सेट क्या होते हैं अपने, वो आपको यहाँ पे देख के जाना है। तो SQL वाला जो पार्ट है ध्यान रखना, SQL का इंट्रोडक्शन कैसे क्या SQL को अपन यूज करेंगे, ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। और एक नॉर्मल जो DBMS का इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से अपन DBMS को विजुअल बेसिक के साथ यूज करेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे करके जाना है। पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं उनको सिर्फ आपको एक बार ही पढ़ना है, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके अलावा कुछ जो टॉपिक जो बच गए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको इसमें साथ में पिछले वाले और जो इस बार आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये भी अगर आप कर लोगे तो आसानी से पेपर आपका निकल जाएगा। लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ, फिफ्थ जो यूनिट है, तो वो है कि जो आपका HTML के थ्रू जो आप वेब पेज बनाते हो, तो उस HTML को आप कैसे विजुअल बेसिक के साथ में यूज कर सकते हो। तो पिछली बार तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि HTML वेब पेज है उसको कैसे क्या अपन यूज करते हैं, किसके साथ, विजुअल बेसिक के साथ। यानी कि एक क्वेश्चन तो आया था आपका इस यहाँ से ASP वाला, ध्यान रखना पिछले साल जो क्वेश्चन आया है वो ASP वाला आया है, तो इसको आपको एक थोड़ा सा देखना है। इसके अलावा कि जो आपका सर्वर क्लाइंट इंटरफेस होता है और जो HTML डॉक्यूमेंट्स है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पिछले साल अपन को जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट और कौन सा बचता है तो वो अपन देख लेते हैं। तो देखो एक तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, जैसे कि जो टेबल है, टेबल हो गया आपका, फ्रेम है, फॉर्म और उसके जो कंट्रोल हैं ये आपको देखने हैं, स्ट्रिंग वाला है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख के जाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखना है जो ODBC डेटा सोर्स हैं आपके, ODBC डेटा सोर्स ये आपको देखना है, जिसमें डेटाबेस को कैसे ओपन करते हैं, बिल्डिंग ए रिकॉर्ड सेट, यूजिंग द रिकॉर्ड सेट, ये टॉपिक्स यहाँ पे आपको देख के जाना है। देखो ASP वाला तो पिछले साल पूछा गया है, नॉर्मल HTML का वेब पेज है उसको कैसे क्या यूज करते हैं ये पूछा गया है। तो बचा क्या, ODBC, इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। इसके अलावा जो ये कुछ चीज़ें जैसे एक्टिव एंड जो सर्वर्स ऑब्जेक्ट हैं ये क्या होते हैं, तो इनको आपको देख के जाना है। और जो नॉर्मल जो आपके फ्रेम का क्या है, फॉर्म और जो उसके कंट्रोल हैं, टेबल को अपन कैसे क्या वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको भी अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आसानी से आप जो विजुअल बेसिक पेपर है उसको आप क्लियर कर जाओगे। धन्यवाद।